सतनाम वाहेगुरु। पशुपतिनाथ टेंपल के बिल्कुल नाल एक टिकट काउंटर है। उहदी पहली मंजिल ते गुरुद्वारा साहिब स्थापित ने, जिहड़े कि लोकल लोगों को ही नहीं पता। इसका नाम बता देंगे एक बार? भस्मेश्वर, पशुपति का मरघट। अच्छा। भस्मेश्वर गुरुद्वारा अखाड़ा है, ये पशुपतिनाथ के नज़दीक है। इधर ही पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ भी है। इधर हम लोग का अखाड़ा है। ये बहुत हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब है। ये देखिए, वाहेगुरु वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राजेश्वरी निर्मला अखाड़ा। हाँ जी, दोबारा से। राजेश्वरी हाँ जी। निर्मला अखाड़ा। वाहेगुरु। निर्मला संप्रदाय का साधु पहले आया था, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने के लड़के ने ये आश्रम बना दिया है उनके बहन के लिए। यहाँ उदासी संप्रदाय रहते हैं। श्रीचंद महाराज पहले उदासी वो एक कान में कमरा की कुंडल ला के पैदा हुआ था। पैदा हुआ था श्रीचंद महाराज, गुरु नानक के लड़के। तो वो क्या कहते हैं, वेद की रक्षा करना पड़ेगा। हम वेद की रक्षा करते हैं, वेद की रक्षा नहीं करते हैं तो धर्म नहीं होते हैं, ऐसे बोला है। उसी समय से उदासी संप्रदाय हुआ। उसके आगे उदासी नहीं था। श्रीचंद महाराज ने उदासी बन के आया है। ऐसा है। और पूछना है और बुझना है कि आपने जो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज की इतिहास आपने जो है कि जिज्ञासा की है, जो यहाँ की वास्तविक इतिहास, यहाँ के जो वास्तविक इतिहास ये है, करीब 400 साढ़े 400 साल पहले जो है कि यहाँ जय जगत मल्ल राजा का राज था। उस समय अकाल अनावृष्टि, बहुत दुख कष्ट जो है कि नेपाल में आ गया। कोई रास्ता घाट नहीं था। बड़े मुश्किल से जो है कि बहुत प्रजाजनों का जो है कि मृत्यु होने लगा। तो महामारियाँ भी फैली। तो इस प्रकार से उनने बहुत उपाय किए, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। किसी ने कहा कि सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब विष्णु के अवतार हैं, इस समय बनारस में हैं, उनको यहाँ एक बार ससम्मान आप निमंत्रण करके ले आए और वो यहाँ आएंगे तो अवश्य अच्छा होगा, ऐसा करके किसी ने उनको सलाह दिया। उस सलाह को उनने कार्यान्वयन करते हुए यहाँ से वजीर और अच्छे लोगों के टीम भेज करके सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब को ससम्मान जो है कि वहाँ से निमंत्रण करके नेपाल की धरती में आए। जब महाराज श्री का जो है कि पग पड़ गया, बरखा होने लगा और बड़ी खुशहाली छाने लगी। राजा ने बड़े सत्कार पूर्वक यहाँ गुरु नानक मठ बालाजी में महाराज श्री को रखा। तो वहाँ कृष्ण हरि उदासीन करके कोई महात्मा थे, वो महात्मा ने उनकी सेवा की महाराज साहब की। तो महाराज साहब जब आए तो यहाँ की अवस्था देख करके यहाँ एक कुई साहिब है इधर, उसको प्रकट किया, इसका जल पिला करके लाखों लोगों को ठीक किया। इसी प्रकार से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में ज्ञान धारा करके ज्ञानेश्वर मठ है, गुरु नानक मठ, वहाँ एक जल का स्रोत प्रकट किया। उस जल को भी पिला करके लाखों लोगों को महाराज श्री ने उस समय को उनको स्वस्थ किया। तो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने 11 महीना 11 दिन इस नेपाल की धरती में रहे। यहाँ रह करके मानसरोवर, तिब्बत, ये हिमालय जितने भी तीर्थ हैं महाराज साहब ने किए। उसी पशुपति के दर्शन के क्रम में जब यहाँ आकर के बैठे, महाराज के ऊपर सिर की फूल की बरखा हुई। महाराज श्री का आज्ञा हुआ कि तो रोज़ जो है कि पशुपति को सिर की माला जानी चाहिए। आज तक जो है कि वो माला यहाँ की जानी, वो माला गए बगैर पूजा नहीं होती। सिर की पूजा वहाँ श्रीयंत मूल माला, पशुपति की मूल माला बाबा साहब आप देख रहे हैं। वहाँ आदरणीय कृष्ण प्रसाद कड़रिया जी उसको लगातार 35 वर्षों से जो है कि उस माला को अपने हाथ से बना करके 9:30 बजे वो पहुँचाते हैं। 12 बजे श्रृंगार के समय वो माला चढ़ता है। 12 बजे चढ़ करके दूसरे दिन 9 बजे जो है कि वो शिवार्चन के समय में वो माला मूव होता है। ऐसा जो है कि महाराज श्री की कृपा है। तो यहाँ आगे एक ठीक दक्षिण गेट, कोर एरिया के दक्षिण गेट के ऑपोजिट में गुरु नानक मठ है, वहाँ भी महाराज श्री ठहरे हुए थे। ऐसे करके 5-6 जगह जो है कि महाराज श्री के पग पड़े हुए हैं। तो ये हुआ। महाराज रणजीत सिंह के बाद उनकी छोटी महारानी जिंद कौर
महाराज श्री जब रणजीत सिंह जी जब मुग़लों के साथ लड़ाई करते हुए युद्ध में शहीद हो गए, तब जो है कि उनकी छोटी महारानी, उस समय जंग बहादुर का राज था नेपाल में, 200 वर्ष पहले जंग बहादुर का राज था। महारानी जिन कौर ने उनके शरण में आकर के रही। महाराज रणजीत सिंह की छोटी महारानी जिन कौर यहाँ उसके जंग बहादुर के शरण में रही, और महारानी ने ये पता चल गया, सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जो है कि 200-250 वर्ष पहले ही आए थे। यहाँ आने के बाद ये घटनाक्रम हुआ, तो महारानी जिन कौर ने जंग बहादुर से अनुमति लेकर के ये गुरुद्वारा साहिब, इसे निर्मला खड़ा बोलते हैं, और ठीक कोर एरिया के पश्चिम गेट के ऑपोजिट में एक गुरु नानक मठ है, वो भी जो है कि महारानी साहब ने निर्माण कराया। और जहाँ जहाँ महाराज के पग पड़े हुए थे, कहीं पग पड़ने के बाद जो घटनाक्रम को घटित हुई, क्रॉसमेटिक को घटनाक्रम घटित हुई, वहाँ महारानी जी ने गुरुद्वारा साहिब निर्माण करा करके हस्तलिखित बीड़ वहाँ स्थापित किए उस समय। वाहिगुरु। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे पास एक बीड़ है, लरीवार बीड़ हस्तलिखित, इसी प्रकार से नानक मठ में है, इसी प्रकार से थापाथैली में है, इसी प्रकार से शिवा भगवती गुरुद्वारे में है, इसी प्रकार से हस्तलिखित है। हस्तलिखित है गुरु नानक, ये गुरु नानक मठ बालाजी में है, और इसी प्रकार से थापाथैली में है। तो कहने का आशय ये है, महाराज साहब का मेन जो है कि स्थान वहाँ गुरु नानक मठ। तो उस समय राजा ने नानक संगत करके एक जो है कि उनको लाल मोहर रजिस्ट्रेशन करके, वो करीब 50 रोपनी, अब कितने एकड़ होते हम नहीं जानते, 50 एकड़ 50 रोपनी जगह, माने बहुत बड़ी जगह जो है कि गुरु नानक संगत के नाम से सनत किया हुआ है महाराजा ने। इस प्रकार से तो कहने का आशय ये है कि महाराज जी इतनी मेहर है, ऐसे महाराज के पग पड़े हुए जो भूमि है, यहाँ आकर के हर गुरु सिख जो है कि अपने को निष्पाप और जो है कि महाराज जी मेहर दी बरखा का अनुभव करदा, ये बड़ी गल है। और आज तक जो है कि ये यहाँ ये गुरुद्वारा साहबों का जो है कि अनुसंधान यहाँ ऐसे हैं, ऐतिहासिक है। इसका पता मंजीत सिंह खालसा जी, उन्हें अमेरिका तो रहते हो, उन्होंने जो है कि ये पता लगाया, उन्होंने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद ये सारा पता लगा कि बार ये है। तो आज भी इन गुरुद्वारा साहबों में उनकी सेवा चलती है, और वो कुछ न कुछ बड़ा मोटा सेवा करते रहते, और हमारा भी काम चलता है। तो ये सिख कम्युनिटी के लिए, गुरु सिखों के लिए, मानव मात्र के लिए ये जो है कि स्थान इतने जो है कि पवित्र हैं, क्योंकि महाराज जो है कि रिलीजियस हार्मोनी के पक्षधर थे। मानव मात्र एक है। गुरुद्वारे के ऊपर जाने का रास्ता। हॉस्टल भी ग्रंथ है। अच्छा, ये ग्रंथ ये है, ये ग्रंथ यहाँ है। अच्छा, ये प्रकाश रहते हैं, ये प्रकाश करते हैं। अच्छा। हमारा काम यही है, प्रकाश अच्छा कर देना है, शुगर सफा कर देना है। पढ़ना तो हमको नहीं आते हैं। अच्छा जी। ये लिपि अलग है ना। हाँ। ये प्रकाश नहीं होती है, जगह छोटी है ना यहाँ। हाँ जी। ये प्रकाश होती है। अच्छा, ठीक है, बताइए। 1916 साल में लिखा है। अच्छा, 19 साल 16 साल 19 से 16 साल समझ में आया है। हाँ जी। हाँ, ये ग्रंथ वही लिखा है। अब पंजाब से आए हैं। हाँ। वहाँ ग्रंथ रखने के लिए बनाया था वो। अच्छा जी। वो आए है ना, वो आगे हाँ जी। ग्रंथ रखने के लिए बनाया था। अच्छा जी। वहाँ सुहा आने लगा। अच्छा। इसी से हम ये इधर ले के रख दिया है।